that you have to do a lot of guessing in this. How guessing? Let me discuss once. If a number is divisible by 2, अगर कोई दिया हुआ है कि कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है या फिर वो 2 का मल्टीपल है, पहले तो आपको वर्डिंग एक अपनी ठीक रखनी है कि एनी नंबर ए, ए जो है वो एनी नंबर है, ठीक है। इस चैप्टर में आपके डिजिट्स जो है वो रिप्रेजेंट किससे हो रहे हैं? अल्फाबेट से हो रहे हैं। कभी आपको ए बी यूज कर रहे हैं, कभी एम एन यूज कर रहे हैं, कभी कुछ भी अल्फाबेट यूज कर रहे हैं। तो दोज अल्फाबेट्स रिप्रेजेंट ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द नंबर्स ऑल्सो। कि अगर मैंने बोल दिया कि जो नंबर ए है वो 2 से डिविजिबल है, तो 2 से डिविजिबल है या फिर मल्टीपल ऑफ 2 है, एक ही बात है, यू नो, ठीक है। डिविजिबल बाय 2, तब भी आप इसको लिखोगे कि वो 2a है। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो मल्टीपल ऑफ 2 है, देन ऑल्सो यू विल बी राइटिंग इट एज 2a। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो नंबर है, जो भी नंबर है यहाँ पे a जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो 2 के टेबल में आ रहा है। ये आपको नॉलेज पता चल गई। जैसे ही उन्होंने बताया कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2, तब भी आपको पता चलना चाहिए कि इसकी शक्ल 2a जैसी होनी चाहिए। अगर हमने बोला कि वो मल्टीपल ऑफ 2 है, तब भी उसकी शक्ल जो है वो 2a जैसी होनी चाहिए। ठीक है, ये आपकी बैकग्राउंड में आपकी नॉलेज जो है वो इट शुड बी वेरी क्लियर। अगर आपको बोला हुआ है कि कोई नंबर है, उनका a प्लस बी है, a प्लस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 2। मल्टीपल ऑफ 2 का मतलब आपके पास वो कैसा होगा? ऐसा वाला होगा नंबर। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें जो है आपने अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंगली यहाँ पे रिप्रेजेंट करनी है। इज इट क्लियर टिल हियर? ठीक है, अभी हम क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे इनको। अब आपने 6th क्लास में सबने डिविजिबिलिटी रूल पढ़े हुए हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, मे बी 7 का शायद छोड़ देते हैं, कई बार डिफिकल्ट होता है। तो ये सारे जो डिजिट्स हैं जिनकी डिविजिबिलिटी टेस्ट है, वो सारे अभी आपके यहाँ पे काम आ रहे हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा एमसीक्यू का। सी हियर, ध्यान से करोगे इनको सबको। क्वेश्चन नंबर 1, number is given to you, it is 21y5 is divisible by, is a multiple of 9, is a multiple of 9। इसका मतलब क्या है? इस सेंटेंस का मतलब क्या है? मल्टीपल ऑफ 9 है। सनफ्लावर सेक्शन, रोल नंबर 5, प्लीज आगे आओ। मेरे को इसका मतलब बताओ कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कि कोई भी नंबर है वो 9 का मल्टीपल है। Don't talk, other children listen to others also, even if you know, listen others so that आपकी अपनी नॉलेज है वो इंक्रीज हो पाए। हाँ जी बेटे, कोई भी नंबर अगर वो 9 का मल्टीपल है तो इसका मतलब क्या हुआ? कि वो 9 के टेबल में आता है। इज इट क्लियर? ओके, बैठो, सिट डाउन। लिख लो यहाँ पे, नोट लिखो पहले यहाँ पे, इसका मतलब क्या है? नोट इसके साथ ही लिखो यहाँ पे कि 21y5 इज डिविजिबल बाय 9। लिखो यहाँ पे 9 से डिविजिबल है, ये बता रहा है हमें। ठीक है, और 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट भी लिख लो यहाँ पे, ये बहुत बार आपके काम आएगा। टेस्ट क्या होता है 9 का? कि सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स लिख लो पूरे सेंटेंस की फॉर्म में, should be divisible by 9। इज इट फाइन? ये है आपका नोट, लिख लो इसको। Who are not writing, they will not remember it। ठीक है, अभी सुनोगे, अगले पीरियड में फिर किसी और का सुनोगे और फिर वो निकलता जाएगा, आफ्टरनून तक आपके माइंड से स्किप हो जाएगा। प्लीज राइट डाउन। ओके, तो अभी इस क्वेश्चन में आप ये चीज अपना नोट जो है वो लगाने वाले हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हु इज राइटिंग दिस ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स? किसने लिख लिए? हाथ खड़े करो। वेरी गुड, वेरी गुड। आपको पता भी है क्योंकि आपने नोट पढ़ते ही आपको याद भी आ जाएगा कि यस वी अप्लाइड दैट, तो इसलिए
एग्जाम की तैयारी के लिए आपका ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ओके बेटा, तो अभी दिस इज द मल्टीपल ऑफ 9, तो हम इनको प्लस करते हैं। 2 + 1 + y + 5, देखो जरा कितना बनता है, 8 + y। करो भी, करो उसको साथ साथ में मेरे, राइट डाउन, अंडरस्टैंड एंड कैलकुलेट ऑल्सो योरसेल्फ। 2 + 1 + 5 आपके पास 8 बन रहा है। 8 + y जो नंबर है वो क्या होना चाहिए, 9 का डिविजिबिलिटी होना चाहिए, 9 के टेबल में आना चाहिए। 9 के टेबल में कौन से नंबर्स आते हैं रफ कॉलम में, फटाफट से लिख लो। 9 का टेबल सबको आता है। 9 के मल्टीपल कौन से होते हैं, दे स्टार्ट फ्रॉम 9, यू नो। ठीक है, ये सारे चलते जाएंगे 9 के टेबल में, आपको पता ही है। तो आप गेस कर सकते हो कि y की कौन सी वैल्यू यहाँ पे डालोगी ताकि वो डिविजिबल बाय 9 हो जाए। 1, y इज इक्वल टू 1, 8 + 1 इज इक्वल टू 9, तो ये 9 से डिविजिबल है, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 1। ठीक है, तो इसकी ऑप्शन हो जाएगी सी। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? इन दिस वर्कशीट इट इज एमसीक्यू, अदरवाइज ये आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन सेपरेटली भी आ सकता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 9, या फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन दिस नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 9। ठीक है, आपको मैंने बता दिया, मल्टीपल लिखा हो या फिर उसका डिविजिबल लिखा हो, एक ही बात है। ओके, दिस इज सी ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन इज, हैव यू नोटेड ऑल ऑफ यू, अंडरस्टूड ऑल्सो? यस, कई बच्चे नोट डाउन कर रहे हैं, वेटिंग फॉर देम। बाकी बच्चे सेकंड क्वेश्चन रीड करो टिल द टाइम यू हैव वर्कशीट विद यू। कम टू सेकंड क्वेश्चन। जो मैं बेटा रफ कॉलम में लिखूंगी आपने भी लिखना है, इट इज अ थॉट प्रोसेस। रफ कॉलम में आप वो चीजें लिख रही हो जो आपकी थॉट में आ रही है, अभी आप सोच रहे हो हाउ टू थिंक ऑफ ए क्वेश्चन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो कम टू सेकंड क्वेश्चन। If 31z is a multiple of 3, is a multiple of 3, multiple of 3 है, तो 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है, अभी उसके बारे में सोचना पड़ेगा। ठीक है, z की वैल्यू आपको निकालनी है, मल्टीपल ऑफ 3 है वो। 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट, हाथ खड़े करो किस किस को पता है। यस, वेरी गुड वेरी गुड, प्लीज राइट डाउन, लिख लो फटाफट यहाँ पे। सम ऑफ डिजिट्स should be divisible by 3, should be divisible by 3, सेम 9 की जैसी ही है वो। ठीक है, तो फटाफट से इसको 3 + 1 + z, इट इज 4 + z। z की क्या वैल्यू यहाँ पे लिखें ताकि वो 3 से डिविजिबल हो जाए। 3 से डिविजिबल कौन से नंबर होंगे, जो 3 के टेबल में आते होंगे, जो 3 के मल्टीपल्स होंगे। फटाफट से 3 की लिस्ट बना लो यहाँ पे, जो 3 में आते हैं। सबसे छोटा मल्टीपल 3 का 3 है, उसके आगे चलते जाओ, उसका टेबल लिखते जाओ। ठीक है, देखो इसमें से कौन सी वैल्यू z पे मैच कर रही है, z की कौन सी वैल्यू डालेंगे ताकि ये 3 का डिविजिबल बन जाए। दिख रहा है आपको, 4 + 2 इज इक्वल टू 6, तो आपके पास z की वैल्यू कौन सी मैच कर रही है, 2। ऑप्शन आपकी बी, दिस इज द वे टू थिंक। ठीक है, यू डू एनी क्वेश्चन, दिस इज द वे यू आर थिंकिंग। डिविजिबिलिटी टेस्ट जिसको आते होंगे उनके लिए क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ओके, थर्ड क्वेश्चन। जो बच्चे सिर्फ आंसर को टिक मार्क कर रहे हैं एमसीक्यू में, मॉड्यूल में, रेज योर हैंड। जो सिर्फ आंसर्स को कॉपी डाउन टिक मार्क कर रहे हैं कि ऐसे बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, हाथ खड़ी करो। ओके, इट मीन्स यू आर नोटिंग डाउन द होल क्वेश्चन, दैट इज गुड।
यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स, जो क्वेश्चन यहाँ पे एमसीक्यू में है वो 2 मार्क्स को सेपरेट भी आ सकता है आपको, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन बेटा, विच स्टेटमेंट अबाउट द नंबर 100a प्लस b इज करेक्ट। नीचे स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और उसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें लिख लो आप, करेक्शन करो, इट इज अ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर। ओके, वहां पे 3 डिजिट लिखा हुआ है, प्लीज इसको करेक्शन करो। ए ऑप्शन में मॉड्यूल में और 2 डिजिट नंबर आना चाहिए। अभी ध्यान से सारी ऑप्शंस पढ़ो और बताओ मेरे को क्या आएगा। इट इज 100a प्लस b। आप इमेजिन करो कि ये एक्सपेंडेड फॉर्म में है। अगर हमें एक्सटेंडेड फॉर्म में, एक्सपेंडेड फॉर्म जो आपने छोटी क्लासेस में की हुई है, सपोज ये ऐसे होता 100 इंटू 5 प्लस 3 होता, तो ये नंबर क्या बनना था, क्या नंबर बनना था? सबको पता है 503, ठीक है। तो इसीलिए ये भी नंबर हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, A0B, ठीक है। एग्जाम्पल लिखने के लिए इसको नोट डाउन कर सकते हो, राइट दिस एज एन एग्जाम्पल, याद रखने के लिए कि कैसे आपके पास A0B आया है। इसको अंडरस्टैंड करो कि जो नंबर 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है इसका मतलब वो 100 की प्लेस पे है, HTO जैसे आप लिखते हो। जो 100 की प्लेस पे है वो 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है। जो 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है इसका मतलब वो 0 है। जो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है वो 1 प्लेस पे है। अकेले b का मतलब b इंटू 1। ओके, सो इट इज रिप्रेजेंटिंग A0B विच इज गिवन योर C ऑप्शन। कोई डाउट है किसी को थर्ड क्वेश्चन में? प्लीज टेक द एग्जाम्पल ऑल्सो ऑन द साइड, ताकि आपको याद रहे कि हमने 100 प्लेस पे जो नंबर था उसको कैसे लिखना है। टेंस वाले को 0 लेना है क्योंकि वहां पे टेंस प्लेस कोई नंबर है ही नहीं है, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन बेटा, किसी को डाउट है, कम फॉरवर्ड, आस्क मी योर डाउट्स। Question number 4. The digit root of a number will be the same as the remainder obtained when the number is divided by 9. This is a fact. जो भी सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, it is a fact to remember. लिख लो यहाँ पे, कि आपकी असर्शन रीजन में भी आ सकता है कि ये एक फैक्ट है जो लिखा हुआ है, उसको आपको सेंटेंस को ऐसे ही याद रखना पड़ेगा कि कोई भी जो नंबर है उसका जो डिजिटल रूट आता है, कोई भी नंबर का जो डिजिटल रूट आप निकालते हो, उस नंबर को अगर आप 9 से डिवाइड करते हो, 9 से जो डिविजिबल होता है, तो उसका रिमाइंडर 8 आता है, ठीक है। लेट अस टेक एन एग्जांपल। एग्जांपल लो इसका 548। लेट अस एक 3 डिजिट नंबर ले लेते हैं। 548 का डिजिटल रूट निकालो। 5 प्लस 4 प्लस 8 17, ठीक है। 1 प्लस 7 इज इक्वल टू 8, तो इसका डिजिटल रूट आ गया 8 इज इक्वल टू डिजिटल रूट। ये सबसे इजी चीज है आपके चैप्टर में, डिजिटल रूट निकालना। किस किस को आता है, हाथ खड़े करो। डिजिटल रूट, डू यू नो? वेरी गुड, ये बहुत सिंपल चीज है, डोंट फॉरगेट इट। क्वेश्चंस भी आते हैं इसके सेपरेटली। तो 8 इज अ डिजिटल रूट, बट यहाँ पे सेंटेंस में दे आर सेइंग कि व्हेन दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 9, जब इसको 9 से डिवाइड करते हो तो उसका रिमाइंडर जो है वो 8 आता है। लेट अस सी, 9 से करो ना, 9 6 या 54, 8, ठीक है। तो 8 आपके पास रिमाइंडर आ गया, आपको पता है 9 0 0, तो फिर आप ऐसे ही करोगे ना,
नीचे 8 आ जाएगा, तो 8 इज द रिमाइंडर। तो आपको ये पता चल गया कि हमारा जो डिजिटल रूट था वो रिमाइंडर के इक्वल आता है। कब आता है वो? जब वो 9 से हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, 9 एक बहुत स्पेशल नंबर है जिसके लिए ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। स्टार लगा लो इसको, सिर्फ 9 के लिए वो फॉलो होता है, बाकी नंबर्स के लिए नहीं फॉलो होता। दोबारा से मैं रूल पढ़ रही हूँ। रूल क्या है कि वो कह रहे हैं कि डिजिटल रूट ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर का जब आप डिजिटल रूट निकालते हो तो वो किसके बराबर होता है? रिमाइंडर के बराबर होता है जब उसको 9 से डिवाइड करोगे तो। ओके, इट इज अ फैक्ट, इट विल रिमेन लाइक दिस एंड इट हैपेंस स्पेशली फॉर 9। इसलिए 9 को स्टार लगा लो, ये बहुत आपका स्पेशल नेम है। ठीक है, नाउ इसकी ऑप्शन क्या होनी चाहिए? फिर हमने तो बोला कि ये एक फैक्ट है जिसको आपको याद रखना है, अप्लाई करना है क्वेश्चंस में। तो फिर क्या स्टेटमेंट क्या फॉलो हो रही है इसकी? ऑलवेज ट्रू, समटाइम्स ट्रू, नेवर ट्रू, या फिर इनकम्प्लीट? क्या ऑप्शन होनी चाहिए? ऑलवेज ट्रू, ए ऑप्शन। इसकी ऑप्शन होनी चाहिए ए, हमेशा ये ट्रू होता है और हम उसको फॉलो करेंगे। इट इज ऑलवेज ट्रू। Okay. Come to question number 5. Question number 5 पढ़ो। Find the value of a in the multiplication. 1a into a is equal to 9a. Common sense. आपकी common sense will work a lot. 9a. a की वैल्यू आपको निकालनी है। Daffodil section, first bench, middle row, yellow t-shirt बेटा, please come. Please guess and tell me कि अगर ये क्वेश्चन आपको आता है तो कैसे शुरू कैसे करोगे? वन ए इंटू ए इज इक्वल टू 9a. ओके, गो एंड सिट एंड लिसन टू मी. बैठ जाओ. आई कॉल्ड यू टू मेक यू अवेयर कि ध्यान से सुनो. ओके, यू कैन सी हियर हमें ए की डिजिट निकालना है. क्यों? क्योंकि वो ए रिप्रेजेंट कर रहा है, सब जगह ए रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक जो है वो ए की रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है, अभी इन क्वेश्चंस में विदाउट थिंकिंग मच आपको जल्दी से अपना एक रफ वर्क शुरू कर देना है जिसमें आपको दिखना शुरू हो जाए कि वो इससे ऐसा नंबर होगा हमारे पास. 12 इंटू 2, 13 इंटू 3. आपको दिख रहा है ना कि ए मैच करने चाहिए, ये दोनों मैच करने चाहिए. तो जल्दी से अपना नंबर चूज कर लो कि कहां पे आपको लगता है कि हमारे पास यहाँ पे 9 आ रहा है. 9 आपको क्लू दिया हुआ है एक. प्लीज सर्च फॉर इट, मल्टीप्लाई करते जाओ और देखते जाओ कहां पे आपके पास 9 आ रहा है, वहां पे स्टॉप हो जाना. ठीक है, अभी हर एक में वो मल्टीप्लीकेशन नहीं करने की जरूरत है. 12 2s are 24, नॉट लाइक दैट. वहीं पे करना जहां पे आपको थोड़ा सा गेसिंग हो रही है. यहाँ पे 3 आएगा वंस प्लेस पे, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 15 इंटू 5 में आपके पास यहाँ पे 7 आएगा. इट इज नॉट वर्किंग फॉर अस, हमें तो 9 चाहिए. और आगे चलो, लेट अस ट्राई फॉर 16 इंटू 6. इसमें 9 आ रहा है क्या? यहाँ पे वंस प्लेस पे रेज योर हैंड हु थिंक कि यहाँ पे 9 आएगा. 6 6 36. 3 को फॉलो करोगे, आगे कैरी ओवर करोगे तो 9 आएगा. रेज योर हैंड जिनको लगता है बिल्कुल ठीक है. यहाँ पे आपका बना 16 इंटू 6 इज इक्वल टू 36, सॉरी 96. 36 तो आपका उससे बनेगा ना, इट विल बी 96. इज इट फाइन? तो ए का आंसर आपके पास क्या हो गया? इज इक्वल टू 6. In such questions, rough work is must.
बिना रफ वर्क किए आप क्वेश्चन को देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ, घंटों देखते रहो, तब भी आपको नहीं समझ आएगी क्या हो रहा है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और आप उसको इतनी देर लगा रहे हो करने में, दैट इज जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम। ठीक है, तो इमीडिएट आपको एक्शन लेना है। एक्शन क्या लेना है? रफ वर्क करना शुरू कर दो और आपको लिखते 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 आपके सामने आंसर आ जाएगा। आपको गेस पता चल जाएगा कि अभी यहाँ पे आंसर हमारा आने वाला है। ओके, दिस इज द वे टू थिंक। कम टू ए सेशन, इसमें डी ऑप्शन आ रही है आपकी बेटा, 6 जो है आंसर आपका डी ऑप्शन। Any doubt in these MCQ questions? MCQ question could come in your higher marks also. Please remember, they could be your assertion reason, they could be your 2 marks question. क्योंकि थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन है सब में, आपने देख ही ली है, राइट? चलो, come to assertion reason. If you have understood till here, you will be doing it better further also. Question number 6. क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास assertion है। assertion statement ध्यान से पढ़ो। The product of 2 consecutive integers is always divisible by 6. Product of 2 consecutive integers. Consecutive क्या होता है? What is consecutive? Raise your hand who know it. Consecutive numbers. What are consecutive numbers? Please raise your hand who know. Last time भी हमने डिस्कस किया था बेटा, I told you. Yes, very good. Please come. Daffodil section, last girl. Please come. Tell all the sections that what are consecutive numbers. काफी स्टूडेंट्स को पता है, हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। Which are? थोड़ा क्लोज आओ, क्लोज टू द माइक, कम क्लोज टू द माइक, स्पीक लाउडली। साइड साइड वाले नंबर्स, साइड साइड वाले नंबर जिनके बीच में कोई गैप ना हो, नेबरिंग नंबर्स। कोई एग्जांपल दोगे बेटा? माइक मत ऑफ करो, गिव मी एग्जांपल। 15 and 16। बिल्कुल ठीक है, अब तो सबको याद आ गया होगा, उसने क्लियरली बता दिया साइड साइड वाले नंबर, नेबरिंग नंबर्स, लेफ्ट राइट। ठीक है, थैंक यू बेटा। तो हम कंसेक्टिव नंबर्स की बात कर रहे हैं। They are saying कि इनके जो प्रोडक्ट है इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6, विच इज फॉल्स। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता, हमेशा तो नहीं 6 से डिविजिबल होगा, कोई और भी नंबर हो सकता है। ठीक है, so this is false. Reason, every pair of consecutive integers contain one even number. Every pair of consecutive number, जितने भी consecutive numbers होते हैं, जैसे अभी उसने 15 और 16 बताया, 10 या 11 बताया, या फिर 9 और 8 है, ये सारे consecutive numbers हैं। उनमें से एक नंबर even होता है। Is it true? Yes, पता है आपको? Reason, true. This is D option. 7th question. Generalized form of a 2-digit number is PQ. PQ की जो generalized form है, PQ, कोई भी हमारे पास नंबर है PQ की फॉर्म में, चाहे वो हमारे पास 24 है, चाहे 34 है, चाहे 72 है, कुछ भी नंबर है, उसकी जनरलाइज्ड फॉर्म क्या है? जनरलाइज्ड फॉर्म का मतलब एक्सपेंडेड फॉर्म उसकी क्या है? एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगी इसकी? 70 + 2, दैट इज 7 × 10 + 2, ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई। एक्सपेंडेड फॉर्म को हम जनरलाइज्ड फॉर्म बोलते हैं। तो क्या इसकी जनरलाइज्ड फॉर्म 10E 10P + Q है? क्या ये ट्रू है? यस, बिल्कुल ट्रू है। एग्जाम्पल लिख लो, किसी को लिखने हैं तो। जनरलाइज्ड फॉर्म का मतलब वहां पे लिख लो, सेंटेंस में जनरलाइज्ड फॉर्म जहां पे लिखा हुआ है ना जनरलाइज, वहां पे लिख लो इसके साथ कि उसका मतलब है एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, आपको फाइनल एग्जाम तक ये चैप्टर लेके जाना है, तो तब तक भूल जाएगा कि जनरलाइज्ड फॉर्म पता नहीं क्या होती है। तो ये चीजें आपने छोटी क्लास में की हुई हैं, तब आप एक्सपेंडेड फॉर्म बोलते थे, अभी आप उसको जनरलाइज्ड फॉर्म बोलते हो। ठीक है, नाम चेंज हो गया है लेकिन सेम ही चीज है। अब आप स्मार्ट वे में उसको यूज कर रहे हो। दिस इज ट्रू। ओके, रीजन,
digit on the tens place is multiplied by 10. Yes, पता ही है tens place पे है TO, तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे. 100 प्लेस पे है तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे, आपने सीखा हुआ है. So this is also true. This is A option. ठीक है. assertion reason में भी छोटी छोटी सेंटेंसेस, छोटे छोटे वर्ड्स लिखते रहो ताकि जब आप तैयारी करोगे एग्जाम की आपको इंडिपेंडेंटली आप कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर 8, assertion. If a number is divisible by 5, then it must end with either 0 or 5. याद है आपको ये डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 5 पढ़ा हुआ है आपने छोटी क्लासेस में कि कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल कब होगा, जब उसके एंड प्लेस पे, यूनिट्स प्लेस पे 0 या 5 होगा. हाथ खड़े करो, किस किस को पता है 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट? इजीएस्ट. वेरी गुड. ठीक है, दिस इज ट्रू. रीजन, नंबर 80152 इज डिविजिबल बाय 5. फॉल्स. ठीक है, दिख रहा है आपको कि वो नंबर जो है वो पीछे 5 या 0 नहीं है तो वो 5 से डिविजिबल नहीं होगा. दिस इज फॉल्स. ठीक है, लॉजिकली आपने सारा कुछ बता दिया कि कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है, कौन सी ऑप्शन किसके साथ आएगी. ठीक है, तो यू शुड बी रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन. keep sitting for some time. I'm continuing the class. If your teacher is moving, doesn't matter, you don't leave your focus. You are doing an important chapter, scoring chapter है ये आपका. केस स्टडी क्वेश्चन है बेटे आपका नेक्स्ट. आई एम रीडिंग द स्टेटमेंट, पैराग्राफ रीड कर रही हूँ, यू ऑल्सो रीड इट. अ टीचर आस्क्ड स्टूडेंट्स टू आइडेंटिफाई नंबर्स डिविजिबल बाय बोथ 4 and 6. कि हमें ऐसे नंबर चूज करने थे जिसमें जो 4 से भी जाते हो और 6 से भी जाते हो. Initially, some students assume that such number would always be divisible by 4. उनको लगा कि वो 24 से divisible भी होगा. However, through examples and prime factorization discussion, the teacher showed that this is not always true. ठीक है, हमेशा ये true नहीं होता है. इसलिए students learned the importance of least common multiple and prime factorization in understanding divisibility relationship. ये तो आपको story दी हुई है. Let us see what kind of questions they are asking. First question is, write the prime factors of 4 and 6. You have already learned कि prime factorization कैसे निकाली जाती है. Factor tree भी सीखा हुआ है आपने. Please write down what are the prime factors of 4 and 6. Everybody write down in the notebook. Prime factors of 4 separately लिखो, 6 के separately लिखो. Prime factors of 4 and 6. लिख ली होंगी अभी तक तो सबने, है ना? फटाफट. 4 के फैक्टर्स क्या हैं? 2 into 2. 6 के फैक्टर्स क्या हैं? 2 into 3. These are the prime factors. Now you are in 8th class. इसको और थोड़ी स्मार्ट वे में लिखो. Write it in power form. Power form saves your time. मल्टीप्लिकेशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है. ठीक है, यू कैन राइट द प्राइम फैक्टर्स एज 2 raised to power 2 and 2 into 3. ये दोनों आपके फैक्टर्स हो गए. दैट इज आंसर. बी पार्ट दे आर आस्किंग फाइंड देयर लीस्ट कॉमन मल्टीपल. एलसीएम निकालना है दोनों का. जल्दी से निकालो, सबको पता है. एलसीएम ऑफ 4 and 6 सीखा हुआ है आपने. प्लीज फाइंड आउट. Who have found 4 and 6? Very good. Sunflower section बेटा. Yes. Green t-shirt girl, please आगे आ जाओ बेटा. Yes, बता दो क्या आ रहे हैं इसका एलसीएम 4 and 6 का. बाकी बच्चे कंटिन्यू करो. जो चीज आपको आती है प्लीज डू इट योरसेल्फ. कितना आंसर आ रहा है बेटा? 2 into 3
into 2. How much you are getting? 12. Is it 12? Okay. और जैसे इसने बताया 2 into 2 into 3. सबने निकाल लिया 12 आंसर? जैसे किया है तो फिर यू आर टेकिंग लॉट ऑफ टाइम. छोटे से क्वेश्चन के लिए आप इतना टाइम लगा रहे हो, तो इसको आपको कई बच्चे इसको 4 and 6 ऐसे करके ले रहे होंगे एलसीएम. किसने ऐसे करके लिए? रेज योर हैंड. आपको यही सिखाया था ना छोटी क्लास में कि 4 and 6 के एलसीएम कैसे लेते हैं. आपने दोबारा वो किया उनको और फिर बीच में लास्ट में जाके प्रोडक्ट किया. ठीक है, अब इसका शॉर्टकट मेथड जल्दी से लिख लो. आपको ये बार बार ये साइन लगाने की जरूरत नहीं है. फॉरगेट इट, यू आर इन 8th क्लास. ये छोटे बच्चों वाला काम अभी आपने नहीं करना है. राइट डाउन, LCM is the product of maximum power of each prime factor. Please see, this is the way you will be using LCM. LCM is the product of maximum power of each prime factor. आप बेटा ये जो फर्स्ट बेंच पे डेफोडिल सेक्शन, फर्स्ट बेंच पे 2 children are sitting, प्लीज कम फॉरवर्ड. आप आगे आ जाओ, एक बच्चा उठ के. इट विल बी गुड फॉर यू, नॉट फॉर मी. ओके, मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको फर्क पड़ेगा. When you will be sitting alone, you will listen to me more. Quiet. I'm closing here, बेटा. ये लास्ट क्वेश्चन है आपका. ठीक है, प्लीज रिमेंबर LCM इज अ प्रोडक्ट ऑफ मैक्सिमम पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर. जल्दी से देख लो, ईच प्राइम फैक्टर की मैक्सिमम पावर क्या है? 2 raised to power 2 3 which is equal to 4 into 3 which is giving you 12. तो ये आपका LCM है. Is it fine? Next is your C part. Check whether 12 is divisible by 4 and 6. Who are writing this? This is very important step. स्टार लगा लो इसको. नोट आपके बहुत काम आएगा. बार बार ये आपको साइन लगाने की, ये निकालने की जरूरत नहीं है. आपका टाइम बच रहा है. आपका 8th क्लास में हो, अभी और बिग क्लासेस में जाना, आपको अपना टाइम बचाना है. ओके, और इसको सॉल्व करना है. सी पार्ट, चेक वेदर 12 इज डिविजिबल बाय 4 and 6. क्या 12 4 और 6 के दोनों के टेबल में जाएगा? यस, मेंटली पता है आपको 4 का टेबल और 6 का टेबल सबको आता है, तो सी का आंसर होगा यस. डी पार्ट, एक्सप्लेन व्हाई 12 इज नॉट डिविजिबल बाय 24. इसका कोई फॉर्मूला नहीं है. अपनी कॉमन सेंस से बताओ कि 12 जो है वो 24 से क्यों नहीं जा रहा है. व्हाई? बिकॉज 12 इज स्मॉलर. लिखो यहाँ पे, बिकॉज 12 इज स्मॉलर देन 24. ठीक है, जो नंबर छोटा है वो 24 से नहीं जा सकता. वैसे तो आप डेसिमल में निकाल सकते हो, बट वो कह रही है डिविजिबल है. डिविजिबल का मतलब कि रिमाइंडर 0 आना चाहिए, तो 0 तो नहीं आएगा ना. so that way, because 12 is smaller than 24. ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट एवरीवन. रिवाइज दीज ऑल क्वेश्चन जितने मेरे साथ किए हैं आपने, एंड गुड लक टू एवरीवन. ओके, बाय बाय.